नाम का नरक है। इतने नरक हैं और इन नरकों में कौन कौन जाते हैं? अंध तामस नरक में वो व्यक्ति जाते हैं जो दूसरों के धन को, संपत्ति को हरण करते हैं, जोर जबरदस्ती करके, कोर्ट कचहरी से करके, बल पे, ताकत पे, इनको वहां तामस नरक में जाना पड़ता है। और तपी हुई भूमि पर ले जाते हैं पैदल। जो बच्चों की चोरी करता है, हत्या करता है, स्त्री का हरण करता है, ऐसे व्यक्ति को तामस नाम के नरक में जाना पड़ता है। और अंध तामस नरक होता है जो अपनी आंखों से धर्म हो रहा है और धर्म की बात में रक्षा की बात अजा करने की और अनदेखा कर दे कि हमें कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं है, ऐसों को अंध तामस नरक में जाना पड़ता है। और रौरव नाम का नरक है। रौरव नाम के नरक में वो व्यक्ति जाते हैं जो निंदा चुगली करते हैं। कहते एक कीड़ा होता है बहुत बड़ा, वो पूरे शरीर को छन्नी छन्नी कर देता है, लेकिन इस शरीर को कोई कष्ट नहीं होता है। जो दूसरा शरीर मिलता है ना 17 तत्वों का, उसमें कष्ट, उसमें पीड़ा होती है। इन नरकों में ऐसे व्यक्ति को जाना पड़ता है। और 80 ताप नरक होता है जो झूठी गवाही देता है, गीता पे हाथ धर के कहता है कि जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, ऐसे व्यक्ति को वहां जाना पड़ता है। और आता है वज्र तुंड नाम का नरक। इस नरक में वो व्यक्ति जाते हैं जो आए हुए अतिथि का निरादर कर देते हैं, अपमान कर देते हैं। तो वहां पर गिद्ध होता है, उनकी आंखों को नोचते हैं और उनको ऐसे एक दूसरे पे करते हैं कि देखो इन्होंने अतिथि का निरादर किया है। और इसके बाद में नरक आता है कुंभी पाक। उस नरक में वो व्यक्ति जाते हैं जो यहां पर मांस का भक्षण करते हैं, जो जीव हत्या करते हैं, शराब का पान करते हैं, उनको तो बैतरणी नदी में जाना पड़ता है। लेकिन कुंभी पाक में बहुत बड़ी कढ़ाई है और उसमें खौलता हुआ तेल, उस कढ़ाई में उन व्यक्तियों को डाला जाता है जो यहां पर बढ़िया छौंक लगा के खाते हैं, सेवन करते हैं, अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने में लगे हैं ना। तो ऐसे व्यक्ति को उस नरक में डाल दिया जाता है। फिर वो ऐसे उछलते हैं, प्रायश्चित करते हैं कि हमें माफ कर दो, गलती हो गई। वहां कोई सुनने वाला नहीं, वहां तो सजा भोगनी है बस। तो सजा माफ तो पहले हो जाती है, ले दे के कुछ ऐसा करके हैं भाई, वहां ना जाने पड़े सजा भोगने के लिए। जैसे शासन का एक नियम है, चोरी करोगे तो ये काम भोगना पड़ेगा। शासन अपनी बात डंडे के बल पे मनवाता है और शास्त्र अपनी बात आदेश देकर मनवाता है। अगर तुम मान लोगे तो खुशी है, नहीं मानोगे तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? इन नरकों से बचने के लिए परीक्षित ने कहा गुरुदेव बस करो, अब मुझसे नहीं रहा जाता, मैं क्षमा चाहता हूं, कुछ ऐसा उपाय बताओ जिन नरकों से बचा जाए। तो बोले एक ही उपाय है, वो है प्रायश्चित। जो किया है उसके लिए प्रायश्चित कर लो। आज से, अभी से, इसी वक्त से, आज के बाद करे सो आगे करी सो राम दोहाई। हे भगवान, आज तक करे थे तो गलती थी, अब हम जान गए हैं, अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे। जो ऐसा कहता है
और करने लग जाता है तो इन नरकों से वो बच जाता है। तो परीक्षित के सावन क्या है कि बस भगवान की शरणागति ले लो, उनके नाम के सहारे पे चढ़ जाओ, उनके नाम पे लेने लग जाओ तो बच जाओगे। राजा परीक्षित से कहा, देखो इन नरकों में बड़ी विडंबना है। जब ज्यादा ही नरक होते हैं भोगने के लिए, तो इन नरकों में से लास्ट में बचता है एक घाट जिसे कहते हैं धोबी घाट। उस घाट में वही कपड़े पहुंचते हैं जो ज्यादा गंदे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं कि नहीं। और धोबी घाट में कैसी धुलाई होती है, कभी वृंदावन गए होंगे और देखा होगा परिक्रमा मार्ग में एक घाट है, कैसे कपड़े को पछाड़ते हैं, कैसी आवाज आती है। ऐसी दुर्दशा होती इस शरीर की जो सूक्ष्म शरीर मिलता है। तो भैया धोबी घाट से ही बचना भी चाहते हो तो एक बार राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा जोर से, ऐसे बात नहीं बनेगी, और जोर से बोलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी विडंबना है। अब उस नरक में कैसे कैसे जीव रहते हैं, समय तो कम है, वो जीव कैसे कैसे आपके साथ वो करते हैं। कहते हैं जो पर स्त्री को कुदृष्टि से देखता है, छल करता कपट करता है दूसरों के साथ, उनको गरम गरम खम्मे से बांधा जाता है और कोड़े से पीटा जाता है, मारा जाता बारी बारी से। अब उनकी शिफ्ट तो भगवान जाने, लेकिन हमने इतना सुना कि अपने यहाँ 12 घंटा तो वहां डबल होता है। अगर इतना है उतना कि जो ऐसा काम करता है तो उन्हें दुगना पीटा जाता। तुम ऐसा काम करके आए हो। और जो चुगलखोर करते हैं, चुगलखोर होते हैं ना, उनको शरीर कौन सा मिलता है ये तो बता ही देता हूं आपको। अगले जन्म में वो कोड़ी बनते हैं। जो चुगली करता है, निंदा करता है ना, तो इस जन्म तो अच्छा है, अगला जन्म भगवान उसे कोड़ी का देता है। इसलिए भैया जो चुगलखोरी करता हो, चुगली निंदा करता हो, आज से अभी से छोड़ देना और राधे राधे बोलते रहना। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। तो बोले गुरुदेव ये बताओ, हम नाम की महिमा में कितनी शक्ति है, हम नाम से बचना चाहते, भगवान के नाम को लेना चाहते हैं। तो कहते हैं एक नाम की महिमा है कि भगवान का नाम में इतनी शक्ति है कि अंतिम समय में अगर जीवन भर पाप किए हैं और अंतिम समय में अगर प्रायश्चित करने लग जाए और सही से चलने लग जाए तो भगवान माफ कर देते हैं।